ये है मेरा फेवरेट नाश्ता, पराठा, देसी घी और चाय। ये जो है ना बहुत मुझे पसंद है नाश्ता। मैंने बिलाल की स्वेटर पहनी है। अब में से कौन कौन अपने हस्बैंड की स्वेटर्स और जंपर्स जो है वो सर्दियों में पहनते हैं। सबसे जो है ना वो कंफर्टेबल होता है ये हस्बैंड की स्वेटर और जो जंपर्स वगैरह जैकेट्स वगैरह होती हैं ना, अक्सर मैंने देखा बेटियां पहन रही होती हैं अपने बाबा की। ये ख़त्म हुआ है, मैं डलवाती हूँ शक्कर। बैठी हूँ इस वक्त अपने बेड पे और यहाँ पे मैंने अखबारें बिछा दी हैं ताकि मेरा बेड गंदा ना हो। और इसमें मैं जो इतना बड़ा बिखेरा लेके बैठी हूँ ना, वो इसलिए बैठी हूँ क्योंकि ये वाला एक मैंने बॉक्स अभी नया लिया था, ये अभी मैंने ओपन किया है, बेडशीट भी उठाई है। अब इसकी वजह से मैंने कहा मैं अपना ड्रेसिंग टेबल जो है ना उसके ड्रॉज सेट करती हूँ, आज ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ आपको। आप लोग पूछ रहे थे कि अब मैं बेस कौन सी यूज़ करती हूँ, तो बेस जो है ना मैं ये जे डॉट वाली यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये है जे डॉट, इसके बेचारे के ऊपर की राइटिंग भी मिट गई है। ये इनकी है, अब कौन सी है ये नहीं मुझे पता, नोट इस पर लिखा हुआ है इसका, तो नंबर भी जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। बस आप अपने कलर के मुताबिक लीजिएगा। इनकी बड़ी अच्छी बेस है, मुझे पसंद है। और इसके अलावा ना मेरे पास ये मुसर्रत मिसबा की भी पसंद है, लेकिन ये मैं आम नहीं यूज़ करती। ये किसी की शादी होती है ना तब मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि इसकी बहुत हैवी कवरेज है। और एक ये आमना की है, इसकी भी अच्छी है। ये दोनों मिक्स करके अक्सर मैं लगा रही होती हूँ, ज़्यादातर वैसे मिक्स करके ही लगाती हूँ। विंटर्स के लिए मतलब ये अच्छी होती है ना, लिक्विड है। तो ये भी वैसे खैर इतनी सख्त नहीं है, लेकिन ये है कि मिक्स करके लगाओ ना तब सही है। बीबी क्रीम थी, वसीम बादामी की थी, अच्छी है ये। आम यूज़ कर मतलब वैसे ही अगर आपने घर में ही रहना है और कोई गेस्ट आए हुए तो आप ये यूज़ कर लें, अदरवाइज़ जो है ना ये यूज़ कर लें। बस मेकअप उस वक्त तक आपकी स्किन ख़राब नहीं करता जब तक आप उसको अच्छी तरह रात को क्लिनजिंग नहीं करोगे। क्लिनजिंग करके साफ़ कर दोगे ना, फिर मेकअप आपको नहीं कोई स्किन को ख़राब करेगा। बाकी मेरे पास क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, ये बायोफाइट क्रीम है। ये है एक स्किन लाइटनिंग क्रीम, मतलब जो गोरा होना चाह रहे हैं ना वो यूज़ करें। इससे गोरा शोरा कोई नहीं होता, थोड़ी सी स्किन फ्रेश होती है। अब ये भी मैं फेंकने के लिए रखी हुई है, ये ख़त्म हो चुकी है, पता नहीं कब की मेरे पास पड़ी थी। लेकिन ड्रेसिंग टेबल से क्या क्या चीज़ें ऐसी निकलती हैं जो कि आप यूज़ ही नहीं करते हो। बाकी जो मेरे पास, और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, वैसे तो मैंने ये एक सस्ती वाली बेस भी ली हुई है 550 रुपीज़ की। ये मिस रोज़ की है। वैसे मिस रोज़ की चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सस्ती होती हैं लेकिन अच्छी होती हैं। लेकिन ये एज अ कंसीलर ही आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा वाइट कलर मैंने ले लिया था। मैंने अभी कल परसों ना मैंने एक ब्लश ऑन लिया, मुझे बहुत पसंद था ये वाला। इसका इतना प्यारा शेड है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये पीच पिंक सा मिक्स है, बड़ा लाइट सा ये वाला। ये डी वॉटसन से मैंने लिया था, इसका क्या नाम है कुछ पता नहीं, बस डी वॉटसन में था, मैंने ले लिया। बोला मेरे रिवाज का मस्कारा लिया पर मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि ना ये वो नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं है, तो वो नीचे लग जाता है। मस्कारा जब लेना तो वो वाटर प्रूफ लाजमी लें, अदरवाइज़ ना लें। अभी मैं इन सबको मैं करूँगी सेट और फिर करके आपको दिखाऊँगी। तो मस्कारे में जाओ ना, ये वाला सबसे अच्छा मेबेलिन का मुझे मस्कारा लगा था। जिनकी आईलैशेस अच्छी है ना, मतलब मेरी आईलैशेस जो है ना वो ज़्यादा हैं, कम नहीं है, लंबी भी हैं, तो मेरे लिए ना ये वाला मस्कारा बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको हैवी कवरेज नहीं देता और फ्रेश कर देता है आईलैशेस को। तो अगर किसी की ज़्यादा आईलैशेस हैं और लंबी हैं उनके लिए ये वाला अच्छा है, मेबेलिन का बहुत अच्छा है, मतलब मुझे मेरा फेवरेट है आज तक। ये ख़त्म हो गया था तो मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने ये ले लिया। अब मैंने ये रखा हुआ है कि मुझे याद रहे कि ये वाला मैंने लेना है। अक्सर चीज़ें होती हैं ना जो आपको होता है कि आप यही वाली वो चीज़ आप खाली डिब्बी रखते हो कि नहीं ये चीज़ मैं दोबारा लूँगी, ये वो वाला मैंने रखा है। हाँ, ये है वो लिपस्टिक जो अक्सर आप लोग कहते हैं बहुत अच्छी लग रही है। ये पर्पलिश पिंक कलर है इसका, ये लाइट करके लगाओ ना बड़ा प्यारा सा शेड आता है इसका। मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाई थी, मैं भी दोबारा दिखाती हूँ। देखें ये शेड है इसका, पर्पलिश पिंक सा, ये स्किन पे बड़ा प्यारा लगता है पहन के, लगा के पहन के। ये किस कंपनी की थी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये है क्लेजोना और 350 ये इसका। और बाकी जो मैं पिंक, सिर्फ अक्सर लोग पूछते हैं ना, ज़्यादातर आप लोग इसका पूछते हैं कि ये ज़्यादा अच्छी लग रही है जब मैंने ये लगाई होती है। दूसरी ये वाली भी अच्छी है लाइट पिंक में। दूसरी वैसे मेरे पास जितनी भी है ना ज़्यादातर आपको पिंक और पीच न्यूड कलर्स बहुत कम मिलेंगे। मैं न्यूड लिपस्टिक्स नहीं पसंद करती, बाकी मैं जो ना फ्रेश कलर्स ही यूज़ करती हूँ। ये देखिए मेरी सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है और आज जितनी मैंने लिपस्टिक्स और लिप ग्लॉस अपने पास देखे हैं ना, उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि अब मैंने बिल्कुल भी कहीं भी से भी लिपस्टिक नहीं लेनी और लिप ग्लॉस भी। आप लोगों ने मुझे याद दिलाना है कि फ़ायज़ा हरगिज़ नहीं लेना और मैं भी नहीं लूँगी। अब ये सारी चीज़ें मैंने अपनी सेट कर ली हैं। पेंसिल्स भी मैंने अलग डाल दी हैं, लिपस्टिक्स भी अलग डाल दी हैं, ब्रशेज़ अलग कर दिए और ये साथ साथ में कलर्स भी देखती जा रही थी अपने हाथ में। हाथ भी मैंने सारे तरका दिए हैं लिपस्टिक्स के कलर्स चेक कर रही थी कि कौन कौन से, और सब
कलर्स हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी जब मैं शॉप पे जाती हूँ ना तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, बल्कि इतने मैंने एक्स्ट्रा कलर्स निकाले भी हैं किसी को देने के लिए। ये टीचर हैं और ये सारे बच्चे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारा के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अभी मुझे बताएंगे आप लोग ये टीचर कैसी हैं आपकी, इस आपकी टीचर टीचर सारा टीचर ऐसे नहीं मारते स्टूडेंट्स को। अगर आप बच्चों को मारेंगी तो अगले महीने ये लोग फीस नहीं देंगे आपको। आप तो आपकी टीचर ऐसे गुस्से हो जाते हैं। ऐसे टीचर के पास ऐसे स्टूडेंट्स दोबारा नहीं आते। जो ये करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के पास कोई मैम नहीं आती है। तो मारती क्यों हो? हाँ, तो क्यों मारती हो? इस मासूम सी बच्ची को भी मारा आपने, ये छोटी सी। हाँ, टोको टे वोटो के काफा को ये कोई नालायक बच्चा इसकी क्लास में बैठा हुआ है, इसकी वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज से हम लोग आपको डिफरेंट जगहों पे लेके जाएंगे घुमाने के लिए, क्योंकि हम खुद निकल पड़े हैं ट्रिप पे। और कहाँ पे जाएंगे? छोटे बच्चों को लेके साथ साथ घुमाएंगे। ठंडी जगह, चाचू के घर, अब्बाजाबाद मतलब चाचू के घर, फिर एक और जगह पता नहीं फिर किधर। फिर हम लोग ठंडी जगह जाएंगे। अभी आपको नज़र आ रहा है कि हम लोगों ने अभी से अपने आप को कवर कर दिया है, क्योंकि एबटाबाद से आगे भी जो है ना, सुना काफ़ी ठंड है जहाँ जहाँ हम लोगों ने जाना है। लेकिन फ़िलहाल एबटाबाद वाले ही कह रहे हैं कि बहुत ठंड है, सही तरह कवर होके आना है। तो हम लोग अभी से ना ठंड अपने आप को जो है ना कवर करके लेके जा रहे हैं। निकलते निकलते इतने लेट हो चुके हैं कि 8 बज चुके हैं। एबटाबाद वाले बच्चों ने शोर मचाया कि जल्दी पहुँचो, लेकिन हम क्या करें? बिलाल ने ऑफिस जाना था, क्योंकि आगे तो छुट्टियां ले ली हैं, लेकिन आज ऑफिस जाना था, इस वजह से हम लोग लेट हो गए। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे फ्राइज़ लेने के लिए रुके हैं, क्योंकि पेट्रोल डलवा रहे थे, साथ फ्राइज़ वाले थे और बच्चों ने कहा कि हमने फ़्राइज़ खाने हैं। तो फ्राइज़ लेके बस हम टापो टाप एबटाबाद पहुँचेंगे इंशाल्लाह। साथ आप लोगों को भी सैर करवाएंगे और आप लोगों को मज़ा आएगा इन व्लॉग्स में इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग्स दिखाऊँ। आगे आप लोगों को पसंद आए ना आए, इस पर मैं क्या कर सकती हूँ। चले, अब तो मैं उस वक्त अपनी बारी का वेट कर रही हूँ। अब तो मैं अपनी बारी का बता दूँ। हाँ जी, बोले आप क्या बोलना चाहती हैं? मैं आप पे कैमरा लेके आती हूँ। वेट सारा गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैंने अपना बैग भी पैक किया हुआ, टॉयज से भर के, स्कूल का बैग। अब मैं आपको बताती क्या क्या लेके जा रही हूँ। पहला ये चीज़ जो खाली है। आपने चीज़ें क्यों रखी? मैं आपको कहा था कि आगे कम से कम सामान होना चाहिए, और आपने अपना इतना कुछ भर लिया। अभी तो बहुत ज़्यादा है, नहीं बैग में तो कम है, मेरे बैग में कम है। ये देखिए मेरे फ्राइज़ आ गए थे गरम गरम। और ना मेरा हमेशा होता है कि मैं मायो गार्लिक वाले फ्राइज़ पसंद करती हूँ। आप लोगों को कौन कौन से पसंद है? ऊपर मसाला डाल के ना फिर मायो गार्लिक वाले। आई हैं 3 डिप्स, 1 2 3। थैंक यू। आज जो है ना हमारी जो है ना लक थोड़ी डाउन चल रही है कि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 1.5 घंटे पहुंच जाएंगे। भाई 1.5 घंटे का रास्ता है ये, किधर का? एबटाबाद का। और अभी हमें कितनी देर हो गई? तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हम इधर खड़े। 8 बजे हम निकले थे और 9:30 तक हम अभी रास्ते में ही हैं। और यहाँ पे सख्त किस्म की ट्रैफिक जैम है मोटरवे पे, कोई पता नहीं क्यों जैम है। चलिए कौन चल रही है? वैसे ज़रा सी जो है ना थोड़ा थोड़ा करके चल रही है। और हम लोग जो है बैठ के क्या कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं कि हमने कौन कौन सी जाके बनानी है बर्फ़ पे। जो रील्स बनानी है वो हम लोग जो है सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ज़रा हालात देखें, ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ कि वो आगे आपको नज़र आ रहा है, इतने दूर तक भी आगे ट्रैफिक ही है।
और कुछ भी हम लोग को समझ नहीं आ रहा। ये तो मुझे लग रहा है कोई लंबा ही सीन है। आज रात यहीं पे गुजरने लगी है। 10 बज चुके हैं। मतलब हम चाचू के घर एक और दिन रहेंगे। रहना तो था लेकिन वो देखो ना, अभी ये तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुकी है। अब क्या करें? वापस वापस चले? वापस जाने चलते। का भी रास्ता नहीं है ना, ऐसे फंसे। गुजर गया है। बाबा का कॉलेज पीछे गुजरा है, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल। यार आपको याद आ रहे थे कॉलेज आया? ये है ना कॉलेज, है ना? यस। याद आ रहा है? उतर जाए कॉलेज के अंदर। चलो जी। वैसे मुझे आज तक कभी कॉलेज स्कूल कभी याद नहीं आया। मुझे कभी नहीं याद आया। बिलाल को हमेशा अपना कॉलेज याद आ रहा होता है। अब हम मोटरवे से उतर के ना हम लोग चढ़ गए जीटी रोड पे। हमने कहा ये मोटरवे जो है ना वो धुंध की वजह से सारी बंद है, तो आगे से दोबारा मोटरवे पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जाएंगे जीटी रोड से इंशाल्लाह। ये जो है ना यहाँ पे सर्दी है कि हम लोग यहाँ पे इसके पास से हिल ही नहीं रहे। हैदराबाद अभी पहुँचे और शदीद सर्दी है। और यहाँ पे हमारा खाना लग रहा है और आज जो है इनका काम वाला भी छुट्टी पे है। और ये देखें मेरे देवर ने क्या क्या इकट्ठा किया हुआ है। इसको बहुत शौक है मंडी जाने का और मंडी से ना चीज़ें ढेरों ढेर लेके आ जाता है। ये खाओगे किस तरह फराज? क्या बनाया अमरी? यार ये कौरमा बनाया, चिकन का कबाब काफ्ता का बनाया और वो वाइट सॉस पास्ता बनाया था। अच्छा, तो तुम्हारे तो काम वाला भी नहीं था, खुद ही लगी थी वो। सब कुछ मैं कल से लगी थी। अच्छा, एक दिन पहले सारी चीजें कटिंग करके रखी थी, फिर मैंने फ्रिज खोला मैंने कहा साथ देखो सेब भी नीचे देखो, वो शिमला मिर्च हुआ। इतना ज्यादा तुम लोग खा कैसे सकते हो? कैसे खाते हो? ये अपना शौक जो है उधर पूरा करता है सब्जी मंडी में। काटा भी हुआ है इतना ये ज्यादा। मैंने कटवा के रखा शबाज से ही, क्योंकि मैं रात को सलाद खाती हूँ ना, तो इसके लिए मैंने कहा काट के जाए। अभी इतना ज्यादा था काटवाया है। ठंडा हो जाएगा वीडियो में ही। नहीं डालो ना एकदम ठंडा हो जाता है। भाई। ये लोग कहते हैं कि आप व्लॉगिंग जो है ना क्यों कम करते हैं। ये मुझे कोई करने नहीं देता ना व्लॉग। जब मैं व्लॉग के लिए मोबाइल उठाती हूँ ना, ये लोग मुझे तंग करते हैं। ये चाहती ही नहीं कि मैं कामयाब हूँ। और इतनी सर्दी है कि मुझे प्लेट में डाल दो तो मैं शायद खा लूँ। हाथ आगे करने के लिए ना बहुत सख्त सर्दी हो गई है। ये ले लो। ज़बरदस्त किस्म की जली और फ्रूट ट्राइफल टाइप एक स्वीट डिश तैयार की हुई थी अमरीन ने। और उसके अंदर भी जली थी और बाहर भी जली थी। बड़ी मज़े की थी, बहुत ही टेस्टी थी। बस लेकिन सर्दी इतनी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। बस मैंने ग्रीन टी ली और मैं ना कंबल के अंदर घुस गई। मैंने कहा बस अब मैंने नहीं निकलना, बहुत ठंड है यहाँ पे। चले मैं व्लॉग अपना एंड करती हूँ। आप लोगों को पसंद आया तो आप लोगों ने लाइक कमेंट करना नहीं भूलना है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल जो है ना हम एक और व्लॉग के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।